और अब प्रोग्राम में जिक्र पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी फरहान मलिक का, जिनको अब FIA ने एक दूसरे केस में गिरफ्तार करके उनके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर सहाफ़ी और एक सोशल मीडिया चैनल के चेयरमैन फरहान मलिक को FIA ने पीका कवानीन के खिलाफ वर्जी पर 20 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिस पर सहाफ़ती तंजीमों ने भी भरपूर एहतजाज किया। पूरे पाकिस्तान से उनके लिए आवाज़ उठी। गुज़िश्ता रोज़ इस मुकदमे में कराची की मकामी अदालत ने फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर भिजवाने के अहकाम जारी किए थे। ताहम 24 घंटों के अंदर ही फरहान मलिक को FIA ने सॉफ्टवेयर के जरिए गैर मुल्कियों से उनका खुफिया डेटा हासिल करने और ऑनलाइन फ्रॉड के इल्जाम पर एक नए मुकदमे में गिरफ्तार करके उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। अब ये सारा मामला क्या है आखिर, और फरहान के खिलाफ एक नया मुकदमा कैसे दर्ज हो गया जब पुराना मुकदमा दर्ज हुआ अभी 1-2 दिन ही हुए थे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरहान मलिक के वकील अब्दुल मुइज़ जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, आपने वक्त से पहले तो ये बताइए कि आज आपकी फरहान मलिक साहब से मुलाकात हुई, हाउ वाज ही, और उनका इस केस की तरफ तो आते हैं लेकिन उनका इस सारे मामले पे रिएक्शन, रद्द-ए-अमल क्या था, अगर वन लाइनर आप हमें दें जो उन्होंने आपसे बात की हो। वो साबित कदम है जी, और कॉन्फिडेंट हैं, और ये यकीन उनके अंदर मुकम्मल है कि वो हक़ में हैं। और जब भी वो अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो उनसे यही कहते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है, हाँ, हमें किसी चीज़ से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ एन इनक्रेडिबली ब्रेव पर्सन। और उनका देखें, बातें करना आसान होता है लेकिन जब वक्त आता है उस पर अगर इंसान अपने टेक्सचर को बरकरार रखता है तो वो बड़ी बात होती है। और वो फरहान साहब के अंदर हमने जो दोनों पेशियां हैं, जो भी सिलसिला हुआ है उसके मुकम्मल तौर पे मुसलसल उसके अंदर देखी है। ठीक है, अपने सारे लोग जो है उनको शुक्रिया अदा करते हैं, जेन्युइनली मूव होते हैं उस वजह से, क्योंकि ये सॉलिडारिटी जो है इससे भी फ़र्क पड़ता है, चाहे आज इतना पढ़ना पड़ा हो इस कोर्ट पे, लेकिन इस सॉलिडारिटी से भी असर आता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं रफ के, ज़रा हमें भी ये समझाएं कि ये माजरा क्या हुआ। कल ही फरहान मलिक साहब का अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेजने का जो है अहकाम जारी किए और आज उनकी एक नए मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया जाता है। तो ये नया मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? देखें, ये मजाक जो है वो पहले मुकदमे से ही शुरू हुआ था कि आपने एक इंक्वायरी कर रहे हैं, आप 4 महीने से इंक्वायरी कर रहे हैं। आपने इंक्वायरी का जब कॉल अप नोटिस भेजा था नवंबर 8 को, तो उसमें जो 5 लाइनें आपने लिखी हुई थी कि हमें पता चला है कि आप एक फ़लाँ यूट्यूब चैनल के मालिक हैं और इस पे एंटी स्टेट मवाद है, तो आप आके ज़रा जवाबदही करें और इसमें डिफेमेटरी मटीरियल है। ठीक है। और उसके बाद 4 महीने गुजर गए, बारहा आपने उनको बुलाया, तंग किया। कोर्ट ने, जिस ज़माने में हमारे कोर्ट्स आज़ाद होते थे, तो उस ज़माने में कोर्ट्स ने हुक्म इम्तनाई भी दिए इस तरह की हरासगी के ख़िलाफ़, फिर वो हट गए। लेकिन इस पूरे दौरान में आपने जब आखिरकार FIR दर्ज की तो आपकी कहानी 5 से 6 लाइनों में नहीं तब्दील हुई। आपकी कहानी अभी भी वही है कि आप फलां चैनल के मालिक हैं और इस पे एंटी स्टेट एक्टिविटी होती है। अच्छा, पीका का एक्ट जो है वो इस इंक्वायरी के कहीं बाद आता है। मैं वही उधर ही आना चाह रही थी मोइज़ साहब के, आपने कहा कि 4 माह से वो ये इंक्वायरी भुगत रहे थे और उनका जाना आना, यानी कि वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे और जो भी उनको, यानी कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को उनसे मदद या कोऑपरेशन दरकार थी, वो उसमें कोऑपरेट कर रहे थे। अब तो ये 4 महीने बाद, मतलब पीका तो उसके बाद आया है, तो क्या पीका लागू होता है उस अपने टाइम से पहले रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में? नहीं जी, जितना ये मज़े का खेज़ कानून है, रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल सैंक्शन तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो कहें कि ये एक मुसलसल चलने वाली चीज़ है और जब पीका आया था उसके बाद भी चल रही है, तो कम से कम आप केस तो बनाएं। ठीक है। अच्छा, अब मोइज़ जाफरी साहब, जब हम बात करते हैं दोनों केसेस की, तो जो पहला केस था जिसके हवाले से आपने भी हमें बताया कि वो 4 माह पहले से दर्ज हुआ था उनके खिलाफ, उसकी नौयत बिल्कुल डिफरेंट है, और जो अब आज जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं इसकी नौयत यकसर मुख्तलिफ है। वो वाला जो था वो पीका एक्ट के तहत था, यानी कि इंफॉर्मेशन के हवाले से था, ऐसे था, या प्रोपागेंडा, या जो भी आप उसको कह लें हम। और दूसरा आज का जो केस है ये तो है कि भाई गैर मुल्कियों का डेटा चुराया और कोई फ्रॉड का केस है, तो ये तो दोनों ही डिफरेंट हैं जी। लेकिन ये भी पीका के, देखें, पीका जब बनाया गया था तो ख़वातीन को हरासगी से, ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की ट्रेड से और इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए हमें जो अनूशे रहमान साहिबा ने उज़र पिलाए थे वो ये थे ना। ठीक है। और इसके अंदर एक साइडवेज बस एक बात ले आए थे कि हाँ, डेफेमेशन का भी हम सोच सकते हैं। लेकिन जब उनको अंदाज़ा हुआ ये तो बड़ा ज़बरदस्त टूल है, और फिर उसको जब तरमीम किया उसके अंदर, तो देखिए पीका की जो जड़ है वो तो यही है ना, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। सही है। तो इन्होंने कोई लेजिटिमेट कार्रवाई की होगी जिसको मुझे नहीं पता कब की, लेकिन जाहिर ये किया कि उसी सुबह को FIR रजिस्टर कर रहे हैं जिस और ये वक्त जाए वक़ुआ पे कब गए, क्या किया, कैसे हुआ का कुछ नहीं बताया हमें, किया होगा।
بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے عبد المعیز جعفری صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے صحافی فرحان ملک کے، اور سارے کیس کا آپ نے لب لباب سنا، بلکہ دو کیسز کا لب لباب سنا، ایک پہلا والا کیس جو 4 مہینے پہلے بنا تھا، اور ایک دوسرا کیس جو کہ آج کل میں جس نے کہ جو پایا تکمیل تک پہنچا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، اگر ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ہم نے صحافی کو مضبوط کرنا ہے، اگر صحافی کمزور ہوگا تو جمہوریت کمزور ہوگی، اور یہ سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں بات۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان مضبوط ہو، پاکستان کی جمہوریت، آئین اور قانون مضبوط ہو، اور پاکستان کا صحافی سیف محسوس کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کے صحافیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔